बैंक मोड़ से गया पुल तक आए दिन लगे तेज जामों को देखते हुए सरकार ने अंडरपास बनाने का निर्णय ले लिया है। आइए हम कुछ लोगों से इस संबंध में बात करना चाहता हूं सरकार से कि सरकार और भी अंडरपास बनाए और एक मास्टर प्लान लेकर आए ताकि जाम से मुक्ति और पुलिसों से मुक्ति हम मिल सके। और आप लगातार हमारे चैनल को RRS न्यूज़ को देखते रहिए, जो लगातार जनता के आवाज़ों का उठाते आई है। हम बहुत धन्यवाद देंगे, लेकिन धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन बहुत विलम्ब से ये सरकार की भूमिका इस जगह पर पहुंचा है। इसको 20 साल पहले होना चाहिए। चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, उन्होंने कब उठाया, कैसे उठाया, मेरी पूरी जानकारी नहीं है। अगर उन्होंने उठाया है और अभी भी लगे हुए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ बहुत पहले उठानी चाहिए थी, क्योंकि समस्या आज का नहीं, बहुत पुरानी समस्या है और न जाने अभी भी लोग उस समस्या से जूझ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई स्वतंत्र एजेंसी या NGO वगैरह भी इसमें लगे हुए हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। कोयलांचल के लिए DPR बना, फ्लाईओवर बना, यहाँ के जनप्रतिनिधि समझ में नहीं आता है, सांसद हो, विधायक हो, क्यों नहीं अपने सरकार में भी मजबूती से बातों को रखते हैं। अभी हमने अखबार में पढ़ा और ट्विटर में देखा हेमंत सोरेन का कि उन्होंने अंडरपास को पास किया है। निश्चित तौर पर इसका DPR बन चुका है, अलॉटमेंट हो चुकी है, अलॉटमेंट की राशि आवंटित है। तो निश्चित तौर पर अगर ये अमली जामा शहर को मिलता है, धनबाद जिला जो कि देश की कोयला राजधानी कहलाती है, सर्वाधिक अगर राजस्व भी कोई देती है पूरे भारतवर्ष के जिलों में, तो वो धनबाद उसमें अग्रणी होना होता है। उसके बाद भी धनबाद के साथ सौतेला व्यवहार किया जाए, तो इसमें कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि और हमारे स्थानीय सरकार भी दोषी हैं। सिर्फ अंडरपास के माध्यम से जाम की समस्या से छुटकारा नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि इसके बाद आगे देखा जा रहा है तो जो ओवर ब्रिज है वह भी पर्याप्त नहीं है। यहाँ से निकलिएगा तो वहाँ जाके फंसिएगा। वहाँ पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि इससे पूर्ण छुटकारा मिल सके। यह अभी आधा अधूरा सुविधा मिल रहा है। नई सरकार है और पिछली सरकार जो 20 साल में थी तो क्या नहीं, तो ये सरकार करने जा रही है। कम से कम जाम से मुक्ति धन्यवाद वासियों को मिलेगा और आप लोगों का बहुत बड़ा प्रयास रहा है सर। अभी आपके सामने ह्यूमन राइट्स के और समाज के सेवी चंडी कुमार जी, आपका अंडरपास जो है ना, सरकार ने इसको अपना पास कर दिया है, उसकी स्टीकर वगैरह बन रहा है, तो उसका टेंडर तक हो चुका है लेट से, लेकिन सरकार ने इसको माना। तो आप इसको किस नज़र से देखिए, क्या ये जाम से उसकी मुक्ति मिलेगी? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत दिनों से कोयलांचल की जनता जाम से त्राहिमाम कर रहे हैं। मैं एक ज्वलंत मुद्दा बता रहा हूँ। आज सुबह का धनबाद उपायुक्त कार्यालय के समय, जिसको मतलब साइलेंस जोन माना जाता है, वहाँ दो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता भवन प्रमंडल, अधीक्षण अभियंता सड़क की गाड़ी खड़ी थी और वो भयावह स्थिति थी SSP ऑफिस से लेके उपायुक्त कार्यालय के दरवाजे तक कि स्कूली बच्चे सारे लोग वहाँ त्राहिमाम कर रहे थे जाम से। आज शहर में गाड़ियों की संख्या बढ़ा है, जनसंख्या बढ़ रही है, परंतु रोड नहीं बढ़ रहा है। आज झारखंड राज्य अलग होने के बाद से ही दर्जनों बार कोयलांचल के लिए DPR बना, फ्लाईओवर बना। यहाँ के जनप्रतिनिधि समझ में नहीं आता है, सांसद हो, विधायक हो, क्यों नहीं अपने सरकार में भी मजबूती से बातों को रखते हैं। अभी हमने अखबार में पढ़ा और ट्विटर में देखा हेमंत सोरेन का कि उन्होंने अंडरपास को पास किया है। निश्चित तौर पर इसका DPR बन चुका है, अलॉटमेंट हो चुकी है, अलॉटमेंट की राशि आवंटित है। तो निश्चित तौर पर अगर ये अमली जामा शहर को मिलता है तो जाम से निजात मिलेगा। एक बात और हमको चंडी जी बताया है कि इसमें सामाजिक संगठन NGOs ने लगातार ज़्यादा प्रयास किया है बनस्पत के यहाँ के जनप्रतिनिधि। मैंने कहा ना कि जनप्रतिनिधि क्यों उदासीन रवैया रखते हैं, ये समझ से परे है। जो मामला आज यहाँ के प्रतिनिधि, विधायक हो, सांसद हो, मेरी व्यक्तिगत उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है, परंतु एक प्रतिनिधि के होने के नाते उनका दायित्व बनता है कि इतनी गंभीर समस्या में उनकी मौन क्यों है। एक बार विधानसभा में झारखंड हेमंत सरकार में ही आदरणीय विधायक राज सिन्हा ने भी अपनी बातों को मजबूती से रखा, पर फिर वही एक बार बात रखने के बाद भूल जाते हैं। आज सामाजिक संगठन, लोकल बॉडीज, NGO लगातार इस मुद्दे को रखा, जिसको माननीय हेमंत सरकार ने अपनी बातों को समझा, कोयलांचल के दर्द को समझा और अंडरपास की स्वीकृति दी। समाज सेविका तारा पाठक जी है, जो महिलाओं के लिए लगातार आवाज़ें उठाती है
तो अंडरपास जो बन रहा है इसके मामले में क्या कहना चाहेंगे? हमारे आंखों के सामने में एम्बुलेंस में प्रेग्नेंट महिला चिल्ला रही है, चीख रही है, लेकिन जाम में गाड़ी फंसा हुआ है, उसको निकालने का कोई सिस्टम नहीं है। तबीयत खराब है, बैक रोड से आने वाली, केंदुआ से आने वाली, जगजीवन नगर भारत कोकिंग कोल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें उसको इलाज कराना है। सारे कोलियरी उधर है, कोलियरी के स्टाफ उधर है, ऑफिसर्स उधर है, मजदूर उधर है, और उन लोगों को इलाज कराने के लिए जब सेंट्रल हॉस्पिटल में आना पड़ता था तो वो दयनीय सीन देखा नहीं जाता था कि एम्बुलेंस में, गाड़ी में, कार में लोग आपस में कुल बुला रहे हैं, चीख रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा। जाम का भी हटेगी, गवर्नमेंट की निगाह ये गई है, ये बहुत ही सराहनीय निगाह है, उनको हम बहुत धन्यवाद देंगे। समाज सेवी और एनजीओ ने बहुत बड़ा आवाज़ उठाया। यहाँ के जनप्रतिनिधि जिस आवाज़ जिस तरह से उठाना था उठा नहीं पाए, तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहिएगा? वो सामाजिक संगठनों, एनजीओ को, या यहाँ के जनप्रतिनिधि? नेता यहाँ के नगण्य हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। हमारे यहाँ समाज में यहाँ पर एनजीओ सामाजिक कार्यकर्ता ही आवाज़ उठाते हैं और उस आवाज़ को लोकते हैं और उसको भुनाते हैं। धनबाद में बहुत सारी चीज़ ऐसे जहाँ से चला गया, ना विधायक, ना एमपी, एमएलए, सांसद कुछ भी नहीं कर पाए हैं। धनबाद में जो अभी दो गंभीर समस्याएं हैं, एक समस्या पोल्यूशन को लेके, काफ़ी पोल्यूशन हमारे जिला में हो गया है, और दूसरा जो पोल्यूशन ये जाम की समस्या है। पोल्यूशन तो है, अब गाड़ी का पेट्रोल का, डीजल का, किरोसिन का गाड़ी है, सीएनजी गाड़ी यहाँ पे नहीं है। अगर सीएनजी गाड़ी होती तो बहुत कंट्रोल होता है, एक चीज़। दूसरा चीज़ हम ये कहेंगे कि सरकार ट्रांसपोर्टिंग पे इतना पैसा खर्च करती है, ट्रांसपोर्ट पे पैसा खर्च करती है, लोगों पे निगाह क्यों नहीं जाता और इतनी सूझबूझ क्यों नहीं आती है? और जो भी पढ़े लिखे पदाधिकारी बनते हैं, चाहे नेता बनते हैं, हर जगह में आपका ऑटो के लिए एक ऑटो स्टैंड होना चाहिए। हम चाहे आधा किलोमीटर पैदल चल के हम ऑटो स्टैंड पर हम जाएंगे ऑटो पकड़ने के लिए, इस जगह का स्टैंड होना चाहिए। यहाँ तो चलते फिरते ही हम गाड़ी ब्रेक मारा, ऊपर से पीछे तेज गति से गाड़ी आ रही है, एक्सीडेंट होने का 2000 चांस रहता है, और कहीं पे कोई स्टैंड नहीं है। जहाँ तहाँ हम ऑटो स्टैंड वाले अपना गाड़ी लगा के चलाते रहते हैं। पहला बात कि यहाँ से लेकर के शहरी क्षेत्र तक, वहाँ स्टील गेट गोविंदपुर के आगे तक, और उधर बैक मोड़ करके और महुदा से लेकर के हर एक जगह में एक स्टैंड होना चाहिए, और ऑटो वालों को चार्ज करना चाहिए कि अगर स्टैंड में गाड़ी रुकना है तो रुको, वहीं पैसेंजर चढ़ना है तो चढ़े। बाकी जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में होता है वो भी यहाँ पर होना चाहिए, तभी जाकर का ट्रैफिक कंट्रोल होगा। पत्रकार शिवरंजन सिंह जी हैं। शिवरंजन जी, ये जो अभी अंडरपास पास हो गया, तो यहाँ पर जो अंडरपास बनने से क्या यहाँ की जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी? 2 दशक से ये मांग चल रही थी कि गया पुल के नीचे को ब्रिज किया जाए, उसको ओवर ब्रिज दिया जाए, जाम की समस्या से मुक्ति दिलाया जाए। लेकिन जाम की समस्या से मुक्ति तभी मिल सकती है जब स्थानीय प्रशासन चुस्त हो, तंदुरुस्त हो और मुस्तैद हो। आप देख रहे हैं श्रमिक चौक के पास में पुलिस विभाग की ओर से हो या जिधर से भी हो, रंगदारी के अवैध वसूली अनवरत चल रही है। इस पर प्रशासन के आंख के नाक के नीचे से ये गौरव धंधा चलता है। रहा बात रेल प्रशासन और जिला प्रशासन, दोनों में समन्वय से तो सही मायने में कारगर नहीं हुआ। आरओबी बन रहा है, ओवर ब्रिज पास हो गया, बनेगा, निस्संदेह अगर सही मायने में क्रियान्वयन होगा तो कुछ हद तक जनता को जाम से मुक्ति मिल सकती है। अन्यथा वही होंगे लॉलीपॉप की तरह चूसते रहिए, स्वाद नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि जनप्रतिनिधि यहाँ के खामोश रहे हैं और यहाँ के एनजीओ और सामाजिक संगठन ने इस मांग को प्रमुखता से देंगे। जनप्रतिनिधि को तो बिल्कुल नहीं दे सकते क्योंकि निष्क्रिय जनप्रतिनिधि है, और सामाजिक संगठन जिस दिशा में आवाज़ उठा रहे हैं वो बिल्कुल सराहनीय कार्य कर रहे हैं, उनको ये श्रेय देना उचित बनता है। तो क्या सर सिर्फ एक अंडरपास बनाने से धनबाद की जो मेन समस्या है, पोल्यूशन की समस्या और जाम की समस्या, अब शहर के हर कोने में चला जाएगा, हर जगह चला जाएगा तो जाम ही जाम मिलेगा? तो क्या एक अंडरपास बनाने से समस्या को और भी अंडरपास बनाना चाहिए और भी कोई व्यापक कुछ योजना लेकर? धनबाद शहर का विकास के सर्वप्रथम तो मास्टर प्लान होना चाहिए, जो कि हमारे प्रशासन के पास में मास्टर प्लान केवल कथनी में है, करनी में नहीं है। यहाँ मीटिंगें होती रहती है, बैठकें होती रहती है, लोग चाय पकौड़ा खाते हैं, अखबार भी सुरक्षा बटोर ले जाते हैं, लेकिन जिस तरह की विकास की रूपरेखा तैयार होनी चाहिए उस तरह का बिल्कुल नहीं दिख रहा है। सतही तौर पर जो है जाम की समस्या से मुक्ति दिलाना अगर स्थानीय प्रशासन चाह ले तो वो ज़्यादा नहीं, कुछ घंटों का ही काम है। अब देखिए ना, आवागमन के यहाँ बस चल रहा है नगर निगम का, वो भी तो हमारे जाम में कहीं ना कहीं बाधक बना हुआ। हमारे जितने भी शहर में जो चल रहा है, टोटो हो, ऑटो हो, फलाना हो, कभी सुनते हैं कि बेकार बांध से इधर नहीं जाएगा, कभी कहता है उधर नहीं, ऐसे होता नहीं है। इसके लिए आपको उचित व्यवस्था बनानी होगी, एक गंतव्य जगह पे गाड़ियाँ रुके और वहाँ से प्रस्थान करें। अभी वरीय अधिवक्ता राजीव कुमार सिन्हा जी
वो अभी अंडरपास के बारे में बताएंगे कि अंडरपास अगर बन जाती है तो सबसे बड़ा चीज़ है कि जो जाम से हम लोग परेशान रहते हैं आए दिन, खासकर स्कूल बच्चों का जो समस्या रहता है, या जो बीमार आदमी होते हैं, या जो बहुत ज़रूरतमंद आदमी रहते हैं, वो जाम में फंसे रहते हैं। कम से कम उनकी मुक्ति हो जाएगी और सारे लोग अपने समय पर पहुंचकर अपने काम को कर लेंगे। और इसके पहले जो इतनी समस्याएं विकराल थी, इसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। वही व्यक्ति बता सकते हैं जो इसके भुक्तभोगी होंगे, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि बहुत आदमी परेशान है, लाचार है, और जाम के कारण वो घंटों गाड़ी में फंसे रहते हैं। बच्चे छटपटाते रहते हैं, बड़े बुजुर्ग बीमार आदमी लड़खड़ाते रहते हैं, जिनको बहुत आवश्यक है वो भी फंसे रहते हैं। ये तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये सरकार का ध्यान नहीं किया या प्रशासन का भी ध्यान नहीं किया। आम जनता बराबर इस बात को मुद्दा उठाते रही, अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने जो भी यहाँ के विधायक प्रतिनिधि है उसके माध्यम से, और विभिन्न तरहों से, मगर किसी के कान पर जू नहीं रहेगा। सब लोग खाली इसको सुनते रहेगा, मगर कुछ नहीं हुआ। मगर अगर ये सफलीभूत होता है, कारगर होता है और धरातल पर उतरता है, तो सारे धनबाद के जनता को मुक्ति मिलेगी और सारे यहाँ के जनता जनार्दन या जो आने वाले लोग हैं, ये सब बड़ा आराम और सुकून महसूस करेंगे। मेरा कहना है। एक सवाल आप अभी बात उठाए सर, तो उसमें ये कहना है कि सामाजिक संगठन और एनजीओ ने लगातार इस मामले पे सरकार को चिट्ठी लिखा और सरकार पर दबाव बनाया। यहाँ के जनप्रतिनिधि तो जिस तरह सवाल उठाना चाहिए वो कई मुद्दे पर उठा नहीं पाए, तो आप इसको किसको श्रेय देते हैं? हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो भी यहाँ के विधायक थे, उन्होंने जो भी आवाज़ उठाया, किस ढंग से उठाया, कहाँ उठाया, उस आवाज़ में कितनी ताकत थी, मैं तो उतना नहीं बता सकता हूँ कि अगर एनजीओ और आज जो लोग भी उठाए, उन लोगों ने एक आम जनता की तरह, एक परिवार की तरह का आवाज़ उठाया गया। धनबाद का चिर परिचित पुरानी मांग अंडरपास को लेकर गया ब्रिज के पास जो है ना बनने का प्रस्ताव पास हो गया है, उसका टेंडर निकल गया है। तो जो बन रहा है, इस संदर्भ में बुद्धिजीवी क्या कह रहे हैं, तो आज आपके सामने वरीय अधिवक्ता HN सिंह जी हैं। बहुत हर्ष की बात है कि चिर परिचित मांग से जनता को मिलने जा रहा है, और इससे हम यही देख रहे हैं कि बहुत विलंब से लिया गया सरकार का निर्णय है, लेकिन देर से आए और दुरुस्त आवे। आप सर यहाँ कोर्ट से निकलते हैं तो देखते हैं आने के समय में जब कोर्ट का पीक आवर होता है तो आप वहाँ तो जाम लगता ही। आप देखिए कोर्ट का जो मेन रोड है यहाँ पर उपायुक्त कार्यालय नज़र आते हैं, SDO कार्यालय नज़र आते हैं, कोर्ट कैंपस है, यहाँ पर SP कार्यालय है, ट्रैफिक DSP का कार्यालय है। सारे कार्यालय के बाद ये जो मुख्य मार्ग है, ये भी आप देखिएगा पीक आवर में आने वाले, हाजिरी बनाने वाले लोग जो आते हैं कोर्ट में जरूरी है, उन लोग इस समय से नहीं पहुँच पाते। जाम से इतनी समस्या है, तो कि इस मार्ग के लिए क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए? जनता की हर समस्या का समाधान करने का दायित्व तो सरकार का ही है, और सरकार को हर छोटी छोटी कमियों को दूर करते हुए एक व्यापक स्वरूप प्रदान करना चाहिए, और जो जितना जल्द हो सके उतना ही अच्छा धनबाद के जनता के हित में है, धनबाद के विकास में है। और धनबाद के विकास को रोककर राज्य का विकास नहीं किया जा सकता है। अगर धनबाद का विकास होगा तो राज्य का भी विकास होगा और सरकार का प्रति जनता आभारी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी आपके सामने जो है मधुसूदन रजक जी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता हैं और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो आज कुछ सवालों का जवाब देंगे। तो मधुसूदन रजक जी, आप हमको एक बात बताइए कि अंडरपास यहाँ पर बन रहा है, इसकी स्टूडेंट पास होगी, चिर परिचित मांगे थे, तो इसको बन जाने से क्या जाम से मुक्ति मिल जाएगी और कैसी ये था ये सरकार का नेट से जाएगी, क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये नई सरकार है और पिछली सरकार जो 20 साल में थी तो क्या नहीं, तो ये सरकार करने जा रहा है और कम से कम जाम से मुक्ति धनबाद वासियों को मिलेगा और आप लोगों का बहुत बड़ा प्रयास रहा है सर। तो इस कुछ सामाजिक संगठन NGO लोग लगातार इस पर सरकार पर दबाव बना है, यहाँ का जनप्रतिनिधि तो बोलते हैं खामोश रहते हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं? जनप्रतिनिधि का क्या कर सकते हैं? नहीं, सामाजिक संगठनों और NGO ने ज़्यादा आवाज़ उठाई इस मामले में, और यहाँ के जनप्रतिनिधि उस हिसाब से आवाज़ नहीं उठाई जैसे डालना चाहिए था। सामाजिक कार्य में तो सामाजिक संस्था है ही लगा हुआ है, NGO लगा है, तो अब भी लगा हुआ है। तो आप कहते हैं सामाजिक संगठन और NGO को आप श्रेय देते हैं ना? सबको दे रहे हैं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, रेलवे अंडरपास जो अभी हुई है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, उससे आप खुश हैं या नहीं है? देखिए, ये धनबाद जिले के सबसे पुराने चीज परिचित मांगे थी
और यहाँ के धनबाद के जो NGOs है और सामाजिक संगठनों ने इस पर जबरदस्त प्रहार किया और सरकार को दबाव बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अफसोस है कि धनबाद के जो जनप्रतिनिधि है वो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा खामोश रहे, यानी उन्होंने या तो आवाज़ उठाई तो एक खाना पूर्ति पर, ये कोई जिस हिसाब से मांग को उठानी चाहिए थी उसमें उठाने में वो नाकामयाब रहे। तो इसके लिए जो श्रेय है ये सामाजिक संगठनों के द्वारा, कुछ NGOs के द्वारा, जिन्होंने लगातार सरकार पर दबाव बनाए और आज वो सफलीभूत होता नजर आ रहा है। और अंडरपास बनने से निश्चित तौर पर हार्ट ऑफ प्लेस कहलाने वाले बैंक मोड़ का जो क्षेत्र में जो जाम रहता है, मार्ग भी है, उससे बहुत हद तक जाम पे अंकुश लगेगा, यहाँ जाम से मुक्ति मिलेगी। तो आप लेकिन अभी कुछ लोगों के द्वारा जो प्रतिक्रियाएँ आ रही थी, तो आप उसको देखिएगा तो देखते क्या है कि धनबाद में अभी जो यक्ष प्रश्न है, तो यक्ष प्रश्न है, यक्ष जो समस्याएं हैं वो एक पोल्यूशन को लेके कि धनबाद सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड होते जा रहा है, और दूसरा है जाम, इसकी पहचान बनी है। आप शहर के किसी भी कोने में चले जाइए, बैंक मोड़, स्टील गेट और जितना भी आप जगह में चले जाइए, आप देखिएगा लगातार जाम है। सरकार के पास यहाँ पर कोई योजना नहीं है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का जो निष्क्रियता जो है इसका बहुत बड़ा बाधक है। तो यहाँ का कोई मास्टर प्लान नहीं है। अब आप देखिए, सड़क चलता है तो कभी कोई एक विभाग आता है, वहाँ पानी का पाइप लगाने लगता है, एक विभाग आएगा तो वहाँ पुल काटने लगता है। कोई मास्टर प्लान नहीं बनने की वजह से ये शहर में जितनी भी चीज़ें हो रही है वो लगातार उसमें जो है ना बाधा पहुंचा रहा है। और सरकार में जो सरकार के पास योजना नहीं है, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि जो योजना नहीं होने से, योजना तरीके से नहीं होने से हमारा शहर में जो आज पोल्यूशन और ये जो जाम से है वो एक विकराल रूप ले लिया है। तो निश्चित तौर पर ये सरकार का जो अंडरपास बनने का जो ये फैसला है ये मील के पत्थर साबित होगा। लेकिन मैं मांग करना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार और भी अंडरपास बनाए और एक मास्टर प्लान लेकर आए ताकि जाम से मुक्ति और पोल्यूशन से मुक्ति यहाँ मिल सके। और आप लगातार हमारे चैनल को, RRS न्यूज़ को देखते रहिए, जो लगातार जनता के आवाज़ों का उठाते आई है और जो लोग दूसरे लोग नहीं उठा पाते हैं उसको लाने में अग्रणी भूमिका निभाता है। इसलिए आप RRS को न्यूज़ को देखें, अब बने रहिए और इसको सब्सक्राइब करना ना।